नमस्कार, मैं उमर चौधरी। आप देख रहे हैं प्रेमा देवी लाइव। दोस्तों, जैसा कि मैं वीडियो में आपको पिछले बता चुका हूं और बार बार बता रहा हूं कि जब से अनुराग केस की जो फाइल है अंतिम पड़ाव में पहुंची है, तब से इसमें जो है नया कुछ न कुछ अपडेट आ रहा है। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने जो कुछ अपडेट था वो आपको बताया। वैसे दोस्तों, आपको बता दूँ कि आज एक फिर नया अपडेट आया है और बहुत बड़ा अपडेट है। दोस्तों, ये अपडेट आप सुनेंगे तो आप भी जो है चौंक जाएंगे। दोस्तों, क्या है अपडेट वो बताएंगे आगे, लेकिन आज आप समझ लीजिए कि 30 अक्टूबर है और अब भी मैं वीडियो जब बना रहा हूँ तो मेरी घड़ी में 9:10 हुआ है। और दोस्तों, यही समय था, आज से ठीक 1 साल पहले अनुराग की निर्मम हत्या कर दी गई थी। सुबह का समय था, अनुराग घर से निकल ही रहा था ब्रश करते हुए, तभी लालता प्रसाद यादव के परिवार, जो खूंखार अपराधी हैं, जो खूंखार उनके बेटे हैं लालता प्रसाद के, वो सब पहुंचते हैं तलवार लेकर और तलवार से एक ही वार में अनुराग का धड़ सर से अलग कर देते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जो लालता प्रसाद यादव है, कितना खूंखार अपराधी, उसके मन में क्या मानसिकता रही होगी। आज 1 साल का दिन बीत गया है। आज ही का वो मनहूस दिन है दोस्तों, जब अनुराग के परिवार में एक मातम सा दिन लेके आया था। तब से लेकर आज तक जो अनुराग का परिवार है वो दर दर भटक रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि वो दिन और आज का दिन कितना बड़ा दिन, आज समझ लीजिए कितना मनहूस दिन होगा ये अनुराग के परिवार के लिए। अनुराग की माता, आज ये समझ लीजिए कि अनुराग के पिताजी और अनुराग के माताजी, दोस्तों बता दूं कि अभी थोड़ी देर बाद मैं उनके पास फ़ोन करके हाल चाल लूँगा अनुराग के पिता के पास। लेकिन आपको बता दूं, अनुराग के माता और अनुराग के पिता आज यानी ये समझ लीजिए बिस्तर पर लेटे ही रहेंगे, क्योंकि आज ही के दिन उनके बेटे का, यानी एकलौते बेटे का निर्मम हत्या कर दी गई थी ज़मीन के चंद टुकड़े के लिए। ये लालता प्रसाद यादव, उसको ज़मीन की इतनी भूख चढ़ गई थी दोस्तों कि वो सरकारी ज़मीन तो कब्जा कर ही रहा था, साथ ही साथ लोगों के ज़मीन पर भी उसकी नज़र बनी हुई थी। लालता प्रसाद यादव के बारे में बता दूं कि लालता प्रसाद यादव दोस्तों, उससे पूरा ग्राम सभा, यानी कबरीद्दीनपुर गांव का पूरा ग्राम सभा उससे परेशान था। लालता प्रसाद यादव को ज़मीन की इतनी भूख थी कि वो हर किसी को उस गांव से भगाकर हर पूरा गांव वो अपने कब्ज़े में लेने की फिराक में था। ऐसे में एक करके वो कब्ज़ा भी कर रहा था। आपने देखा अभी जो 2 मंजिला घर बनाया हुआ है, जिसके लिए लड़ाई चल रही है, जिसके लिए अनुराग का गला काट के हत्या किया, वो मकान गिरवाने के लिए जो है आज पूरा प्रशासन, पूरा देश लगा हुआ है। इसी से उसका हौसला ज़मीन पर हो रहा था और उसका हौसला दोस्तों इतना बुलंद हो गया कि अब लोगों, यानी उसके ही ग्राम सभा के लोगों का जो ज़मीन है वो हड़पना भी स्टार्ट कर दिया था। आपको बता दूं कि लालता प्रसाद यादव को अगर आप देखेंगे, अनुराग के परिवार को, दोनों को मिलाकर, तो थोड़ी अगर 1-2 पीढ़ी पीछे जाएंगे तो ये दोनों एक ही परिवार के हैं। यानी आप ये समझ लीजिए कि ये दोनों एक ही ख़ानदान के हैं। लेकिन फिर भी इसको ज़मीन की भूख इतनी लालच बढ़ गई थी कि ये एक ताइक्वांडो खिलाड़ी का निर्मम हत्या कर दिया। आपको बता दूं कि लालता प्रसाद यादव का जो अवैध मकान है दोस्तों, ये अब गिरना तय हो चुका है। आपने देखा किस तरह से अभी पिछली 24 तारीख को इस पर डेट लगी हुई थी, उसके बाद से इस पर ऑर्डर निकल गया है उसका जो अवैध मकान है उस पर कार्रवाई होने का। ऐसे में लालता प्रसाद यादव जेल से बाहर रहकर वो कुछ न कुछ नया चाल चल रहा है। दोस्तों, आज का जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये है कि लालता प्रसाद यादव अब जो है अपना मकान बचाने के लिए अब दर भटक रहा है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो अनुराग के परिवार हैं, सतबीर सिंह जी, उनको लेकर डीएम ऑफिस पहुंचे हुए थे और वहां पर लालता प्रसाद जाकर अपनी गुहार लगाने वाला था। लेकिन उससे पहले ही अनुराग का परिवार तहसीलदार, माफ़ करना, डीएम साहब की ऑफ़िस में पहुंच गए और वहां पे डीएम साहब से बात कर लिए। आपको बता दूं कि सबसे बड़ा अपडेट ये दोस्तों कि लालता प्रसाद यादव भी डीएम ऑफ़िस में पहुंच गया था फ़ाइल लेकर, और
जो फ़ाइल लेके दोस्तों पहुंचा था कोई ऐसी वैसी फ़ाइल नहीं, वो पता नहीं कहां से क्या क्या उसने साक्ष्य इकट्ठा किया और ले जाकर डीएम साहब के टेबल पर वो रख दिया। और उसमें ये लिखा था कि ये जो मकान है इस पर स्टे लगाया जाए, ये गिराया ना जाए। अब आप सोच सकते हैं कि वो अपना मकान बचाने के लिए, उस पर स्टे लगाने के लिए डीएम साहब के पास पहुंच गया था, लेकिन डीएम साहब ने उसको फटकार लगाकर उसको वहां से भगा दिया। उसको बोला कि तू ये खोखार अपराधी है और तुझे सज़ा ज़रूर मिलेगी। तू ये जो आपत्ति लेके आया है मेरे पास, जो ये फ़ाइल मेरे पास लेके आया है स्टे लगाने के लिए, ये सब फर्जी है और ये सब बेबुनियाद है, क्योंकि इसमें अब कुछ भी सच्चाई नहीं है। आपने देखा, मैंने वीडियो दिखाया था, मैंने फ़ोटो भी दिखाया, अभी भी शायद मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ। आपने देखा किस तरह से जब निर्मम हत्या हुई थी अनुराग की, उसके 6 दिन पहले ही जो डीएम साहब हैं वो कबरुद्दीनपुर गांव में, यानी उस ग्राम सभा के वो डीएम बने थे, और उसके 6 दिन बाद ही अनुराग की निर्मम हत्या कर दी जाती है। जो डीएम साहब हैं वो खुद घटना स्थल पर आए हुए थे, उन्होंने वो मंजर अपनी आँखों से देखा। तो कैसे डीएम साहब जो है इस अपराधी को माफ़ कर देंगे? अपराधी को दोस्तों बता दूं कि माफ़ नहीं करेंगे, उसके अवैध मकान पर बुलडोज़र चलेगा। अब इसमें एक बात ये भी निकल के आ रही है दोस्तों कि अब ये जो केस है, अब ये केस में जो सत्यवीर सिंह जी हैं, अब यानी डीएम के यहाँ पे इसमें सरकारी जो अधिवक्ता होते हैं वो केस को देखते हैं और केस में अपनी आवाज़ रखते हैं। ये जो सत्यवीर सिंह जी हैं ये तहसील कोर्ट के जो है प्रवक्ता हैं, ये वहाँ पे अपनी आवाज़ यानी अपने अनुराग की तरफ से आवाज़ रख सकते हैं। आपको बता दूं कि वहाँ पे अनुराग डीएम के पास अगर कोई भी अगर अपना अपना पक्ष रखना है, साक्ष्य रखना है, तो उसके लिए जो सरकारी अधिवक्ता मिला हुआ है वही वहाँ पे यानी बहस और अपनी बात रख सकता है। ऐसे में जो सत्यवीर सिंह जी हैं वो कह रहे हैं कि हम इस पर एक फ़ाइल लगाएंगे, फ़ाइल लगाने के बाद में उसमें ये अपील करेंगे कि हमें डीएम का वकील नियुक्त किया जाए। यानी आप ये समझ लीजिए कि अगर जो सत्यवीर सिंह जी हैं डीएम का वकील अगर नियुक्त हो जाते हैं तो इस पर मजबूती से अपनी बात रखेंगे और ये जो केस है इसे जो है और ज़्यादा आगे ना, यानी जो बुलडोज़र चलने की कार्रवाई है और ज़्यादा दूर तक नहीं, ज़्यादा दिन तक ये प्रक्रिया ना चले, उससे पहले इस पर बुलडोज़र वो चलवा लेंगे। लेकिन सत्यवीर सिंह जी कह रहे हैं कि अगर हमें नियुक्त नहीं भी किया जाता है तो भी जो अनुराग को सरकारी वकील, सरकारी अधिवक्ता मिले हैं, वो खुद ही ये केस को इस लालता के अवैध मकान पर बुलडोज़र चलवा देंगे। आपको मैं बता दूं एक और बड़ी खबर कि लालता प्रसाद यादव जो पिछला उसका यानी जो पहले उसकी लड़ाई लड़ रहा था वकील अधिवक्ता, उसको हटाकर एक और अधिवक्ता वो हायर कर लिया है, यानी एक और अधिवक्ता वो रख लिया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो अधिवक्ता है ये काफ़ी तेज़ तर्रार है। तो जब सवाल पूछा गया सत्यवीर सिंह जी से कि जो अधिवक्ता वो रखा है लालता प्रसाद यादव वो काफ़ी तेज़ तर्रार है, कहीं ऐसा ना हो कि वो फाइल दबवा दे, कहीं ऐसा ना हो कि इस पे स्टे लगवा दे। तो सत्यवीर सिंह जी कह रहे हैं कि कुछ भी हो, लेकिन जो सत्य है वो सत्य को तो झुठला नहीं सकता है, कितना भी तेज़ तर्रार क्यों ना अधिवक्ता हो। तो इसमें दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ साक्ष्य ये निकल कर आ रहा है कि कोई भी कितना भी बड़ा वकील लालता प्रसाद यादव हायर कर ले, वो अपना अवैध मकान बचा नहीं सकता है। और मैं आपको एक खबर बता दूं कि इसके ऊपर ये कार्रवाई होने के बाद लालता प्रसाद यादव को उम्र कैद की सज़ा होगी और साथ ही साथ उसके घर में जो दो नाबालिग बच्चे हैं जो अनुराग का गला काटने में सम्मिलित थे वो भी अब जेल में जाएंगे, उन दोनों को भी उम्र कैद की सज़ा होगी। साथ ही साथ जो राजेश यादव है
दरोगा, उसकी नौकरी तो दोस्तों जाना तय है, नौकरी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि लालता प्रसाद यादव का जो एक बेटा है रमेश ने ही अनुराग का गला काट के हत्या किया, वही मुख्य आरोपी है। सब इसमें छूट गए, लेकिन वो अभी तक जेल में बंद है। जो सतबीर सिंह जी हैं, उनका कहना है कि उसको हम फांसी के तख्ते तक लेके जाएंगे। अनुराग का ये जो लालता प्रसाद का अवैध मकान बनाया है इसने बंजर ज़मीन पर, ये गिरेगा। इसको ये गिराने के बाद ही हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। इन सब को उम्र कैद की सज़ा होगी और जो मुख्य आरोपी है उसको फांसी के तख्ते तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। तो दोस्तों ये लड़ाई अभी और लंबी है और दूर तक ये लड़ाई चलेगी और भी ये काफ़ी दिन तक ये जो है अभी केस चलेगा। तो इसमें जो भी अभी बात यानी जो भी साक्ष्य भी निकल कर आएगा, जो भी अपडेट निकल कर आएगा दोस्तों, वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ आपको मैं ये बता दूं कि ये जो अभी 1-2 दिन के अंदर लालता प्रसाद यादव के अवैध मकान पर बुलडोज़र बहुत जल्द गरजने वाला है। अभी आप देख रहे हैं किस तरह से वो फाइल लेके यहाँ वहाँ लगा रहा है, लेकिन वो अपना अवैध मकान नहीं गिरा रहा है। अब ये तय माना जा रहा है कि इस पर सरकारी बुलडोज़र चलेगा और लालता प्रसाद से इसकी पूरी भरपाई की जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।